गरीबी कि 2 वक्त का भोजन नहीं हो पा रहा है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि ऐसे कौन से मैंने बुरे कर्म किए हैं जिससे मेरे बच्चे भूख की वजह से मरे जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा कि आपने नहीं, मैंने किए। क्या? कहा कि मैंने श्री कृष्ण के साथ में छल किया। वो श्री कृष्ण मेरे मित्र थे। जब मैं गुरु शांतिपन जी के यहाँ पढ़ने गया था, अध्ययन करने गया था, तो वहाँ पर मुझे श्री कृष्ण से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ पर श्री कृष्ण मेरे मित्र बने। गुरु मैया ने लकड़ी लेने के लिए जंगल को भेजा था, थोड़े से चने दिए थे। मैंने वो चने अकेले खा लिए थे और कन्हैया से झूठ बोल दिया था। इसलिए सुशीला, शास्त्र का नियम है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होई निर्धन या होई कोड़ी। शास्त्र का नियम है, जिसने अपने गुरु जी के साथ में कपट किया, मित्र के साथ चोरी की, या वो निर्धन होगा या फिर कोड़ी हो जाएगा। मैं निर्धन हो गया। ये दगा जो है ना, दगा किसी का सगा नहीं है। ना मानो तो कर देखो, जिसने जिस संग दगा किया है उनके जाकर घर देखो। दगा कभी किसी का सगा नहीं हुआ है, इसलिए कभी भी किसी के साथ में दगा नहीं करना चाहिए। क्षण भर की खुशी के लिए आप दूसरों के साथ दगा कर देते हो, लेकिन वह क्षण भर की खुशी आपको कितने बड़े पाप में डालती है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होता है। जब सुदामा जी ने कहा कि मैंने अपने मित्र के साथ छल किया है, इसलिए मुझे ये गरीबी प्राप्त हुई है। सुशीला कहती है, अगर तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण है तो अपने मित्र से एक बार मिलके तो आओ, उनसे माफी मांग के आ जाना कि मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। वो माफ कर देंगे। सुदामा जी कहते नहीं सुशीला, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग कहेंगे जब सुदामा के ऊपर गरीबी आई तो सुदामा को अपना मित्र याद आ गया। वैसे कभी मित्र को याद नहीं किए, और जब गरीबी आई तो मित्र याद आ गया, इसलिए मैं नहीं जा सकता। सुशीला ने कहा कि भगवान को तो सब तभी याद करते हैं जब समय बुरा होता है। अगर तुम उनके दर पे जाओगे और लोग कहेंगे तो वो लोग गलत नहीं कहेंगे, और लोगों की बातों को ध्यान में ना दो, तुम चले जाओ। सुदामा जी बहाना लगाते हुए बोले, मैं कैसे चला जाऊं? मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, और अपने घर में कुछ नहीं है जिसे लेकर के चला जाऊं। सुशीला ने कहा कि मैं अभी कोई ना कोई इंतजाम करके लाती हूँ। सुशीला निकली अपने पड़ोस में, लोगों के घरों में सुशीला जाती है। सुशीला कहती है, सखी अगर घर में कुछ हो तो मुझे दे दो, मेरे पति द्वारका के लिए जा रहे हैं। द्वारका से जब वापस आएंगे तो तुम्हारा दुगना करके वापस करूंगी, अभी दे दो। लेकिन सुशीला को धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाता है। कह दिया जाता है जो पहले लेके गई थी वो दे गई क्या? रोज रोज के बहाने लगा करके आ जाती है, चली जा यहाँ से। सुशीला गलियों में रो रही थी, तो सुशीला की आवाज को एक गरीबिनी ने सुना। उसने सुशीला को बुलाया, याद रखना गरीब की मदद कभी अमीर नहीं करता है, गरीब की मदद कभी भी अमीर नहीं करता है। गरीब की मदद करेगा तो गरीब ही करेगा। उस गरीबिनी ने सुशीला को बुलाया, सखी इधर आओ। सुशीला गई। कहा बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? सुशीला ने बताया कि मेरे पति देव द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, और मेरे पास भेंट में देने के लिए कुछ नहीं है। मैं मांगने के लिए आई हूं, कोई देने को राजी नहीं है। उस गरीबिनी ने कहा कि सखी मेरे घर में ये कुछ चावल पड़े हैं, इनको तुम ले जाओ, हो जाए तो दे जाना, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। सुशीला ने अपनी साड़ी को फाड़ा
और उन चावलों की एक पोटली बनाई और सुदामा जी के सामने आई। सुदामा जी के हाथों में चावल की पोटली दी और कहा जाओ अपने मित्र से जा करके कहना, एक मास दो पाक में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। अपने मित्र से जा करके कहना कि उनके नियम के अनुसार इस पृथ्वी पर एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन मेरे घर में नियम को क्यों बदल रखे हैं, मेरे घर से एकादशी निकलने का नाम नहीं ले रही। सुदामा जी ना चाहते हुए चले, चला नहीं जा रहा है। एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी लेट गए, सुदामा जी की आंख लग गई, सुदामा जी सो गए। जब कन्हैया ने देखा कि मेरा मित्र चलने में असमर्थ है, तो कन्हैया ने अपने मित्र को उठवाया और समुद्र के उस पार लाके लिटा दिया। सुदामा जी की आंख खुली, देखा समुद्र के किनारे हैं। बाप प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है, चलना भी नहीं पड़ा और यहाँ पर आ गए। सुदामा जी ने देखा संध्या का समय है, सारी मल्लाह जो समुद्र में नाव चला रहे थे वो आवाज लगा रहे थे, भैया किसी को पल्ली पार जाना हो तो आ जाओ, पल्ली पार जाना हो तो आ जाओ। सुदामा जी खड़े हो जाएं फिर बैठ जाएं, सुदामा खड़ी होके फिर बैठ जाए। सारी मल्ला आवाज लगा लगा करके चली गई। एक मल्ला सुदामा जी के पास आया और कहा, क्यों रे भाई तुझे उस पार नहीं जाना, तुझे क्या उस पार नहीं जाना? बोले जाना है भैया। फिर क्यों नहीं चल रहा है? कहा कि भैया आज तो मुझे उस पार उतार दोगे ना, तो मेरे पास उतराई में देने के लिए कुछ है नहीं, मैं तुम्हें क्या दूंगा? उसने कहा कुछ तो होगा, मल्ला ने कहा कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है। कुछ तो होगा? बोले कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो होगा। बोले है क्या? भैया एक पास गरीबी है और जो लेनी हो ये तो ले प्यारे। भैया मेरे पास में गरीबी है, लेना चाहते हो क्या? मल्ला ने कहा तू भी याद रखेगा कि कोई मल्ला मिला था, तू अपनी गरीबी दे दे मुझे उतराई में। आज मल्ला ने सुदामा जी को नाव में बिठा के उस पार किया। वो मल्ला कौन था? वही बचपन का मित्र, वही कृष्ण अपने मित्र को समुद्र पार कराने के लिए मल्ला बन करके आ गया। तो आप क्यों दर बदर भटकते हो? आप भी उस कृष्ण की शरण में जाकर बैठो तो भवसागर पार उतारने के लिए वो मल्ला बन के आएगा। वो भगवान कहता है तू संसार में क्या भटकता है, संसार में दर दर जाके क्यों रोता है? अरे रोना है तो मेरे दरबार में आके रो, एक बार से दोबारा तुझे रोने नहीं दूंगा। ऐसा है वो परमपिता परमेश्वर। सुदामा जी पूछते पूछते आगे बढ़ी, कन्हैया के महल कौन से हैं? कन्हैया के महल कौन से हैं? एक ने बताया भैया जो ऊंचे ऊंचे महल दिख रहे हैं यही कृष्ण के महल हैं। सुदामा जी कृष्ण के महलों के पास पहुंचे। द्वार पर पहरेदार लगे हैं। पहरेदारों ने खड़ा कर लिया, कहां जा रहे हो? बोले अपने मित्र से मिलने आए। मित्र से मिलने आए। बोले कौन से मित्र? कहा कृष्ण। पहरेदार हंसने लगे। पहरेदारों ने कहा अपना हाल देखा है, कृष्ण को मित्र बनाने आ गए। अरे मेरे महाराज का नाम है, पर बन के आ रहे हो, चले जाओ नहीं तो धक्के देके अभी यहाँ से भगाएंगे। सुदामा जी हाथ जोड़ लिए, भैया देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे एक आश लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आश विश्वास लेके आया हूँ। जय हो।
अरे द्वारका लो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारका लो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ना सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे श्यामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार जाकर मोहन से कह दो, एक बार जाकर मोहन से कह दो, मिलने सखावर नसीब आ गया है, ओ मिलने सखावत नसीब आ गया है। जब सुदामा जी बार बार रोई तो पहरेदारों को दया आ गई और पहरेदार चले और भगवान के सामने नतमस्तक होके पहरेदारों ने कहा कि प्रभु द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकी सोव सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, आपन नाम बतात सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोह, वाह, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
को आकर के भगवान ने गले से लगाया। सुदामा जी की दशा को जब भगवान देखे ना, ऐसे हाल बिमायन सो पद कंटुक जाल लहे दुख होय। हाय महा दुख काय सखा तुम, आए नहीं ते किते दिन कोई, आए नहीं ते किते दिन खोए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से जाऊन धुलाए, हो चरण आंसुओं से जाऊन धुलाए। बराबर पर अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से जाऊन धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से जाऊन धुलाए। चरण आंसुओं से जाऊन धुलाए। घबराओ प्यारे जरा अब सुदामा ना, घबराओ प्यारे जरा अब सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। सुदामा जी का जैसे ही भगवान नाम सुने, इतनी तेज से दौड़े, प्रभु का पीतांबर छूट गया, पैरों में खड़ाऊ भी नहीं पहने हैं और दौड़ पड़े हैं। उधर से सुदामा दौड़े, कन्हैया कन्हैया, इधर से कृष्ण दौड़े, सुदामा सुदामा चिल्ला रहे हैं। कब किसने किसको गले से पहले लगाया किसी ने देख नहीं पाया। अपने मित्र को ला करके अपने बराबर के आसन पे बिठाई। रुक्मिणी जी विचार में पड़ गई, सोच में कि मेहमान तो बहुत आए लेकिन ऐसा मेहमान पहली बार आया, जिसे देख करके भगवान अपनी ही सुध खो बैठे। रुक्मिणी जी दौड़ी जल लेने के लिए कि भगवान मेहमान के चरणों को धुलेंगे। दौड़ी जब तक जल लेके आई तब तक तो कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों को धुल डाला। किससे? देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणाओ निधि रोए, और पानी परा तो को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलते पग धोए। सुदामा के उस हाल को देखकर भगवान इतने रोए, इतने आंसुओं से रोए कि जो रुक्मिणी जी जल लेके आई थी, भगवान ने उस जल को हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धुल दी। सुदामा जी को स्नान करवाया। रुक्मिणी जी से कहा मुंह मत देखो, जाओ मेरे मित्र के लिए बहु व्यंजन बना के तैयार करो। रुक्मिणी जी दौड़ी और सुदामा जी के लिए बहु व्यंजन बनाए। सुदामा जी भोजन प्रसाद पाए तो कन्हैया सुदामा को लेकर के कक्ष में गई। सुदामा जी बिस्तर पे लेटे हैं। भगवान ने सुदामा जी से पूछा, भैया शादी हो गई? बोले हो गई। बच्चे? बोले हैं। तो कहा कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं। सुदामा जी ने जब महलों को देखा, सुदामा जी सोच रहे हैं अगर मैं चावल की पोटली निकाल के दे दूंगा तो कन्हैया हंसेगा, ये क्या लेके आया। सुदामा जी संकोच में झूठ बोल दिए कि लाला मेरे घर में बहुत ज्यादा गरीबी है, कुछ था ही नहीं जो मैं लेकर के आता, वो तो तेरे से मिलने का मन किया, बहुत दिन हो गए थे तुझे देखा नहीं था, इसलिए तुझे देखने के लिए, तेरा दर्शन करने के लिए आए हैं। कन्हैया ने कहा भैया वो तो सब ठीक, लेकिन तेरे बगल में क्या है, बगल में क्या है? सुदामा जी कहते हैं भैया बगल में तो
फोड़ा निकला है, फोड़ा निकला है, जबकि बगल में चावल की पोटली दबाई है और झूठ बोल रहे हैं कि बगल में फोड़ा निकला है। कन्हैया ने कहा तो लाओ हम सही कर दें, हमें सही करना आता है, मैं सही कर दूंगा। बोले नहीं नहीं भैया हाथ नहीं लगाना, तुम हाथ नहीं लगाना, बहुत दर्द कर रहा है। अरे मैं सही कर दूंगा लाला, लाओ तो सुदामा, आओ तो इधर। कन्हैया ने हाथ आगे बढ़ाया, चावल की पोटली को खींच लिया। कहा क्यों रे, एक बार तू मेरे से झूठ बोला, एक बार तूने छल किया तो तेरा ये हाल हो गया, फिर से तू छल करने लगा, फिर से छल करने को तैयार हो गया। सुदामा जी कहते हैं भैया मैं तेरे इन महलों को देख करके मैं घबरा गया था, मैं घबरा गया था कि पता नहीं मेरे चावलों को तू स्वीकार करेगा भी कि नहीं करेगा। कन्हैया कहते हैं कि मित्र मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं, मुझे भाव चाहिए। क्या चाहिए? भाव। सुदामा जी की पोटली को खोला, कन्हैया जी समझ गए कि चावल जो है ये सुदामा के घर के नहीं है, ये चावल सुदामा के घर के नहीं है। कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल लिए, मुंह में डाले, सुदामा को एक लोक दे दिए, एक मुट्ठी चावल खाने पर एक लोक दे दिए। दूसरी मुट्ठी चावल लिए, फिर मुंह में डाले, 2 लोक दे दिए। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाना चाहे वैसे ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा महाराज क्या कर रहे हो, भिखारी को राजा बनाकर स्वयं भिखारी बनना चाहते हो क्या? भगवान ने सुदामा जी से पूछा भाभी ने कुछ कहा नहीं? बोले कहा। क्या कहा? बोले ये कहा कि अपने मित्र से जाकर कहना 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। तेरी भाभी ने कहा है कि अपने मित्र से जाकर के कहना कि उनकी नियम के अनुसार पृथ्वी पर 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है, पर भगवान मेरे घर में नियम क्यों बिगाड़ के रखे हैं? मेरे घर में से एकादशी निकलने का नाम नहीं ले रही है। भगवान ने कहा कि मित्र होनो तो वो है गयो और अब ना ऐसो होए, और भाभी जी के महलन में नित्य द्वादशी होए। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा, और तुम्हारे यहाँ हर रोज द्वादशी मनाई जाएगी। भगवान ने योग माया से इशारा किया, जाओ मेरे मित्र के संग मरमर के महल बना के तैयार करो। योग माया चली, जहाँ पे सुदामा जी की कुटिया बनी थी, झोपड़ी बनी थी, उस झोपड़ी की जगह पे सुंदर सुंदर महल बना के तैयार किए। सुदामा जी कई दिनों तक कृष्ण के यहाँ पर रुके। अंततः सुदामा जी कहते हैं भैया अब मैं अपने महल को जाना, अपने नगर को जाना चाहता हूँ, आज्ञा दो। कन्हैया ने कहा बिल्कुल आज्ञा है। सुदामा जी चलने को तैयार हो गए तो भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा कि आशीर्वाद ले लो, ब्राह्मण देव हैं। सारी पत्नियां लाइन लगा के खड़ी, 16,108 की लाइन। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई। सुदामा जी ने कहा सदा सौभाग्यवती भव। जामवंती जी आई, सुदामा जी बोले सदा सौभाग्यवती भव। सत्य भावा अब एक हो तो सदा सौभाग्यवती भव हो भी जाए। 16,108 है। सुदामा जी ने कहा लाला पूरे राज्य को इकट्ठा कर लिए हो क्या? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं भैया अपनी है। कहा इतनी? बोले हाँ। तो लाला जब तेरी पत्नी है तो सबके बदले को आशीर्वाद तू ही ले ले। कन्हैया को आशीर्वाद दिए और कन्हैया ने विदाई में एक पुष्प पकड़ा दिया। सुदामा जी को विदाई में कृष्ण ने एक पुष्प पकड़ाया। जैसे ही पुष्प दिया तो ब्राह्मण देव नाराज हो उठे। ब्राह्मण देव सोचे, सुदामा जी सोचे कितनी आस लेके इतनी दूर से आए थे और ये फूल में ही काम चला दिया। सुदामा जी को गुस्सा आ गया। सुदामा जी ने कहा जो तूने मुझे दिया मैं तेरा तुझे वापस करता हूँ। भगवान ने तो 2 लोक दिए थे सुदामा को, सुदामा ने अनजाने में वो 2 लोक वापस कर दिए।
वो दो लोग वापस कर दिए और सुदामा जी अपने नगर के लिए आई। जिस जगह झोपड़ी थी वहां पे पहुंचे तो देखा कि सुंदर सुंदर महल बने। जो महलों को देख के सुदामा जी रोने लगे। सुदामा जी कहते कन्हैया ये क्या हुआ? नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे। लाला तेरे मिलने के चक्कर में मेरी कुटिया मेरी झोपड़ी पर भी किसी ने कब्जा कर लिया। ऊपर से सुशीला की नजर पड़ गई सुदामा के ऊपर। तो सुशीला ने एक आरती की थाली तैयार की और सुदामा जी की आरती उतारने के लिए नीचे आई। जैसे ही सुदामा जी ने सुशीला को अपने तरफ आते हुए देखा, सुदामा जी सुशीला को पहचान नहीं पाए। किस हाल में छोड़ के गए थे? सुशीला तो वस्त्र आभूषणों से लदी हुई है। सुदामा जी कहते हैं अरे देवी जी दूर रहना, दूर रहना, क्यों मैं पराई स्त्री से चरण स्पर्श नहीं कराता, दूर रहो। सुशीला ने कहा अरे महाराज मैं सुशीला हूं, ऐसे मित्र से मिलके आए कि मुझे ही भूल गए। सुदामा कहते हैं सुशीला तू है? बोले हाँ। बोले ये वस्त्र आभूषण किसके मिल गए? कहा कि सब भगवान की कृपा से अपने ही ये महल हैं और अपने ही ये सब सारे वस्त्र आभूषण हैं। सुदामा जी ने देखा इतने बड़े बड़े महल अपने हैं? बोले हाँ। सुदामा जी ने कहा सुशीला आप घर में किसी बात की कमी तो है नहीं? बोले नहीं। तो कहा फिर अब ऐसा करो, जब कमी भी किसी की है नहीं तो सोने की दाल बनाओ चांदी की रोटी, सोने की दाल बनाओ चांदी की रोटी। सुशीला ने कहा कि महाराज क्या दिमाग से पैदल हो गई हो? अरे दाल दाल की बनेगी, रोटी अनाज की बनेगी, ऐसी बात करते हो? तो सुदामा ने कहा कि जब दाल दाल की बनेगी, रोटी अनाज की बनेगी, तो फिर तूने मुझे भगवान के पास भिखारी बना के क्यों भेजा? अब इन महलों में इस चकाचौंध में भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। सुदामा जी ने वो सारे महल अटारी त्याग दिए और भगवान का भजन करने के लिए सुदामा जी जंगलों में प्रवेश किए। भगवान का भजन करते हुए सुदामा जी उस जंगल में वृक्षों का घर्षण हुआ। सुदामा जी उसी आग में जल करके प्रभु के परम धाम को प्राप्त हुए। बोली भक्त और भगवान की जय हो।